अभी मैं जो भजन गाने जा रही हूँ, बहुत प्यारा भजन है ये। इसका मैं थोड़ा सा आपको अर्थ बता देती हूँ। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। चतुर सुजान होता है जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। सुजान मतलब व्यक्ति, चतुर मतलब होशियार। निगुरे नहीं रहना, निगुरे मतलब कि बिना गुण वाले, बिना उस परमात्मा को जाने बिना संसार में आए, खाए पिए, घूमे फिरे और दुनिया से चलते बने। तो यहाँ जो है फिर बार बार आपका आना जाना संसार में लगा रहेगा, वही कर्म भुगतान होता रहेगा। तो आप बच नहीं पाएंगे उस प्यारे से। तो इसलिए आपको भजन गाने चाहिए। कलयुग में भजन कीर्तन का बहुत महत्व बताया गया है। तो इससे आपका जो है जीवन सुधार होता है। तो ये जो बोलते हैं ना कि कर्म, ये कर्म ही होते हैं, क्योंकि हम अपनी जब जो भी कोई अवस्था होती है, जवानी अवस्था है, जैसे हम मस्त रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो करना है करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई दुख आता है, बीमारी आती है, संकट घेरता है, तो हमें भगवान याद आते हैं। लेकिन याद किए होंगे तो अवश्य याद आएंगे, क्योंकि जिस चीज़ को अपने अंदर दिल में आप समाते हैं, जिस चीज़ को आप अपने दिल में याद करते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे भगवान हों, वही चीज़ आपके मुख से निकलेगी, वही चीज़ याद आएगी। अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ है, कुछ याद नहीं आएगा। यदि आप सोचें कि आप दुखी हैं तो आपको भगवान याद आ जाए, कैसे आ जाएंगे? जब आपने व्यर्थ में जीवन को आया, आपने टाइम ही नहीं दिया, तो कैसे आ जाएंगे ना? ठीक है ना? तो इसलिए उसको याद करते रहें, तो तभी नारायण मुख से निकलेगा, श्री राम मुख से निकलेगा, सद्गुरुदेव भगवान मुख से निकलेगा। तो बहुत ही सुंदर सी लाइनें हैं, समझने वाली लाइनें गाती हूँ मैं ये ना। बाकी जो गाती हूँ कृष्ण भगवान, वो भी भजन होते हैं, ये नहीं है भजन नहीं होते, लेकिन वो जैसे कीर्तन वगैरह में गाने वाले होते हैं। लेकिन ये जो आज मैं आपको बोल सुना रही हूँ ना, ये अंदर भीतरी एक वैराग उठाने वाले भजन हैं। जिसको लगन होगी ना उस प्यारे से, जो जानना चाहेगा सच में मैं क्या है, वो ये ज़रूर गाएगा और ये समझेगा। चलिए तो गाते हैं और आप भी गाइए। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। निगरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना। निगरे का नहीं ठिकाना, 84 में आना जा। पड़े नरक की खान, निगरे नहीं रहना। पड़े नरक की खान, निगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। गुर बिन माला का सटकावे, गुर बिन माला क्या सटका। मन मा कहूँ दिश फिरता जावे, मनवा चाहूँ दिश फिरता जा। यम का बने मेहमान, निगरे नहीं रहना। यम का बने मेहमान, निगरे नहीं रहना। यहाँ मैं रुकती हूँ, बताती हूँ आपको। गुर बिन माला क्या सटकावे, चहुँ दिश फिरता जावे। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। जब तक आपको गुरु अपने हाथों से नहीं खींचते हैं, तब तक आप माला कैसे पकड़ सकते हैं या उस भगवान को याद कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत ही कोई अच्छे कई जन्मों के कर्म होते हैं जो गुरु आते हैं। हम कौन है, हमारी क्या शक्ति है हम जाके उनको हाथ पकड़ाएं? वो पकड़ते हैं जब ऊपर वाला समझता है कि ये मेरा बंदा है, इसको अच्छी दिशा दिखानी है मैंने, ये मेरी दिशा में चलने वाला है, तब एक गुरु जो है हमारे कर्मों में आते हैं। तो पड़े नरक की खान, निगरे नहीं रहना। जब आप इधर उधर सब उल्टे सीधे काम करते रहते हैं तो 84 के चक्कर में जाना ही पड़ेगा। तो जो नरक की खान है वो बाकी तो भगवान जानते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा जन्म आपको तब भी, यदि जन्म मिले तो अच्छा जन्म तभी मिलेगा जब भी आपके साथ में, आप अपने साथ में गुरु जी के साथ में जुड़े हुए हैं और उस प्रभु को याद करते रहते हैं।
गुर बिन माला क्या सटकावे, मनवा चौदिश फिरता जावे। गुरु बिन माला कावे, मनवा चौदिश फिरता जावे। यम का बने मेहमान, निगरे नहीं रहना। यम का बने मेहमान नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं। हीरा जैसी सुंदर काया, हरि भजन बिन जन्म गवाया। हीरा जैसी सुंदर का, हरि भजन बिन जन्म गवाया। कैसो कल्याण, निगरे नहीं रहना। कैसा हो कल्याण, निगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। निगुरा होता ये कांदा, निगुरा होता ये कांद। खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। क्यों करता अभिमान, निगरे नहीं रहना। क्यों करता अभिमान, निगरे नहीं रहना। क्यों करता अभिमान, निगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। नहीं रहना जी नहीं रहना, नहीं रहना जी नहीं रहना। गुर बिन माला क्या सटकावे, मनवा चौदिश फिरता जावे। गुर बिन माला क्या चौदिश, मनवा चौदिश फिरता जावे। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे रहना। सुन लो चतुर सुजान, निगरे नहीं रहना। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं जो गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ते हैं। गुरुदेव भगवान ही होते हैं। हम ढूंढते हैं मूर्तियों में, वो भी भगवान है, लेकिन एक वो ना माध्यम है, और गुरु भी माध्यम है हमें उस परमात्मा के पास ले जाने का रास्ता दिखाने वाले। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। और एक जो छोटा सा लोग बोलते हैं ना, बिना गुरु गति नहीं, ये नहीं है कि उनका शरीर को देखना है हमें, तो शरीर भी है, उससे भी आपको लाभ मिलता है, लेकिन जो उनका ज्ञान है यदि आप सुनते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। तो और एक संकल्प छोड़ना पड़ता है कि हे मेरे परमात्मा, मुझे ऐसे गुरुदेव से मिला दे जो मुझे सही रास्ता दिखाएं और सही रास्ते पे ले जाएं, और मैं चलती चलूं या चलता चलूं। आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आपको प्रार्थना करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुना करो, और कुछ नहीं है इसके बिना, ये बोल नहीं है। और एक आनंद इतना आता है ना, इतना अच्छा समय बीतता आपका, पता ही नहीं चलता समय कहाँ जा रहा है। मतलब इस तरह से अचानक से सुइयाँ देखो घड़ी के तो पता लगता है 1.5 घंटे 2 घंटे, लेकिन बहुत मस्ती आती है यार जैसे। और फिर आप यदि खाना बना रहे हो, उसी तरह से मस्ती में खाना बनता है। कोई विचार, गलत विचार नहीं आते, क्योंकि होता वही है, क्या बोलते हैं ना, जैसी रही भावना जैसी ही प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, है ना। तो और जिस तरह का आपका मन होगा, आपका खाना भी उसी तरह का बनेगा। यदि आपका इस तरह के विचार होंगे, इस तरह के भाव होंगे, आपका खाना भी इतना स्वादिष्ट बनता है। कुछ नहीं डालो, और सब्ज़ी को ऐसे ही कढ़ाई में रख के और नमक डालो और खा लो, तो क्या मज़ा आ जाता है। और वो तो सात्विक भोजन हो जाता है। गुरुजी के पास रहने से बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें जो शायद जीवन में कभी